राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि एक चुनाव व्यक्ति के पूरे जीवन का साख बन जाता है, और वो हुआ रामपुर के अंदर। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, और आजम खान के गढ़ के अंदर रामपुर में चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ। और ऐसा चुनाव जिसके लिए आजम खान ने सब कुछ अपना झोंक दिया, लेकिन उस चुनाव में आज उनको उसका सुखद परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रामपुर के अंदर बीजेपी पिछड़ रही है बुरी तरीके से। मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल रामपुर में आजम खान उम्मीदवार नहीं थे, ना ही उनके परिवार से कोई उम्मीदवार था, लेकिन सबको मालूम था कि चुनाव जो है एक तरफ योगी और एक तरफ आजम खान, इन दोनों चेहरों पर है। योगी आदित्यनाथ जिनके ऊपर यह आरोप है कि वो आजम खान के कद को, आजम खान के राजनीतिक करियर को तबाह करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आजम खान वो लगातार इस चुनाव में कहते रहे कि मेरे साथ तो जो कुछ हुआ है सो हुआ है, लेकिन कल अगर आपने ये चुनाव नहीं जिताया तो आपके साथ भी यही सब कुछ होने वाला है। और इसी चुनाव में आजम खान के ऊपर और कई मुकदमे नए और हो गए। वो मुकदमों के चलते ही इस चुनाव में जो है ये चुनाव होना पड़ा। उनको सजा हो गई थी एक बयान को लेकर के, जो बयान उन्होंने दिया था उस बयान को लेकर के उनको सजा हो गई, और इसीलिए जो है वो जो सीट थी आजम खान की वो खाली हो गई। और जब वो सीट खाली हुई तो उसके बाद में चुनाव हुआ, और चुनाव के अंदर जो है वो आज आजम खान आगे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैनपुरी में डिंपल यादव जो है वो 80,000 वोटों से आगे है। आजम के गढ़ में जो है भाजपा यहां पर भी पिछड़ गई, और खतौली में रालोद में भी रालोद जो है वो 7,000 से आगे है। अब खतौली जो है वो एक ऐसी विधानसभा है जहां पर भाजपा के जो विधायक थे उनके ऊपर दंगे का आरोप था, और पहले आजम खान की सदस्यता रद्द हुई और उसके बाद में उनकी सदस्यता रद्द हुई थी। लेकिन ये सीट जो है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है उसमें चली गई, और यहां से जयंत चौधरी ने मदन भैया, जो कि 4 बार के विधायक रहे, मदन भैया को जो है यहां पर उम्मीदवार बनाया। बीजेपी की तरफ से विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी, उनको जो है वो उम्मीदवार यहां पर बनाया गया, लेकिन वो पीछे चल रही है। और रामपुर की बात करें तो रामपुर को मैं बता दूं, असीम रजा जो है वो आजम खान के खेमे के माने जाते हैं, उनको उम्मीदवार बनाया, और आकाश सक्सेना जो भाजपा की तरफ से है उनको उम्मीदवार बनाया। लेकिन किस तरह से पूरा का पूरा जो भाजपा की तरफ से ताकत लगा करके एक माहौल तैयार किया गया, उस पूरे माहौल को कैसे ध्वस्त किया है भाजपा के, इस बात को जरा आप देखिए। तो यहां पर आप देखिए, मैनपुरी में डिंपल यादव सपा वो आगे हैं, रघुराज साक्य भाजपा के वो पीछे हैं, और यहां पर रामपुर के अंदर असीम रजा वो आगे हैं, आकाश सक्सेना पीछे हैं, और मदन भैया जो हैं वो रालोद के वो भी जो है वो यहां पर आगे हैं, और राजकुमार सैनी जो है वो पीछे हैं, राजकुमारी सैनी जो है वो पीछे हैं। तो ये चीजें निकल करके सामने आ रही है। और अगर रामपुर का जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम 80,000 हैं, वैश्य 35,000 हैं, लोधी 35,000 हैं, एससी 15,000 हैं, और यादव जो है वो 10,000 है। तो करीब 1.25 लाख जो है वो ऐसे मतदाता हैं जो सीधे सीधे आजम खान और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो है वो माने जाते हैं, और इसीलिए एक तरफा यहां पर समाजवादी पार्टी की जो है वो नजर रहती है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं कि किस तरह से आजम खान का जो राजनीतिक कैरियर है जिसको ध्वस्त करने की बात कही गई, तो वो कहां से शुरू हुआ और कहां से कहां तक पहुंचा, उस बात को आप देखिए। 1976 में आजम खान जनता पार्टी में शामिल हुए। 1977 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और हार गए। 1980 में जनता दल सेकुलर से चुनाव लड़े और विधायक बने। 1991 में जनता पार्टी से चुनाव लड़े और जीत गए। 1989 के अंदर जनता दल से चुनाव लड़े और जीत गए, और उसके साथ साथ 1985 में लोकदल से विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत गए। 1996 में सपा से विधानसभा का चुनाव लड़े और हार गए, ये दिलचस्प है। 1993 में सपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत गए आजम खान। 1992 में सपा में शामिल हुए और संस्थापक बने। ये जो है यहां पर वो वक्त था जब बाबरी को जो है वो ढाया गया, ये 1992 का वक्त था। 2009 में लोकसभा चुनाव में सपा ने जयप्रदा को टिकट दे दिया, और 2003 में मुलायम सिंह की सरकार में आजम खान कैबिनेट के मंत्री बने।
उसके बाद में सपा ने 1992 से 2002 तक राज्यसभा का सदस्य बना करके दिया। 2010 में 4 दिसंबर को उनका निष्कासन जो है वो रद्द कर दिया गया। ये निष्कासित भी हुए, उसके बाद में जो है वो एक लंबी कहानी है, फिर कभी किसी और रोज बताएंगे उसको। 2009 के अंदर 17 मई को जो है वो आजम खान को पार्टी से बाहर किया गया था और ये यहाँ पर जया के खिलाफ चुनाव लड़ गए थे। इसका हिंट आप समझ लीजिए, यहाँ पर ये जो टिकट दिया था जयाप्रदा को जो लोकसभा में, उसी के खिलाफ जो है ये आजम खान चुनाव लड़ गए थे और इसीलिए जो है इनको बाहर कर दिया गया था 17 मई को। तो उसके बाद में जो है फिर 2010 में वापसी होती है और फिर उसके बाद में 2010 के बाद में 2012 में अखिलेश सरकार में कैबिनेट के मंत्री बने। 2017 की सरकार में बीजेपी की एक तरफा सरकार बनी और रामपुर की सीट पर आजम की जीत हुई। यहां पर कहे जाते थे कि 2012 की जब ये बात हो रही थी और अखिलेश की सरकार में कैबिनेट के मंत्री थे तो कहा जाता कि अखिलेश तो सीएम थे लेकिन सरकार चलाने में जो है वो आजम खान का बड़ा रोल था। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत करके सांसद बने और उसके बाद में अब जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा से जो है वो नहीं बल्कि राज्यसभा से लड़े और राज्यसभा से जीते। सपा से लड़ करके 55,141 वोट से जीत करके रामपुर से जीत गए। तो ये लेखा जोखा है आजम खान का और इस पूरे राजनीतिक कैरियर को, आजम खान के इस राजनीतिक कैरियर को आपके और मेरे लिए या और किसी जो व्यक्ति राजनीति की इतनी समझ नहीं रखता उसके लिए हो सकता है कि ये महज आंकड़े हों और महज चंद लाइनें हों, लेकिन इसके पीछे कितनी सारी चीज़ें छुपी होती हैं। आज एक चुनाव के लिए आजम खान ने जो है वो एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने ऐसा किया होता जैसा मौजूदा समय में हो रहा है तो यहां पर आपके घरों में जब बच्चे जन्म लेते तो मां की कोख से बाहर निकलने के लिए उनको पूछना पड़ता कि मैं बाहर आऊं या ना आऊं, आप आजम खान से एक बार जाकर के इसकी अनुमति ले लो। अगर मैंने मौजूदा सरकार की तरह से, मौजूदा सत्ता की तरह से, मौजूदा प्रशासन की तरह से अगर काम किया होता तो यहां पर कोख में बच्चा भी ये पूछता कि आजम खान से पहले इजाजत ले लो। इसी बात को लेकर के फिर से उन पर मुकदमा हो गया। आजम खान कई बार भावुक हुए इस चुनाव के अंदर। उन्होंने कहा कि मैं खुदकुशी नहीं कर सकता, इस्लाम के अंदर हराम है खुदकुशी करना, आत्महत्या करना, वरना मैं मर जाता। और आजम खान यहां तक बोल गए कि भाजपा के लोग चाहते हैं कि मैं एड़ियां रगड़ रगड़ करके मरूं। एक बहुत इमोशनल चुनाव रहा और इसीलिए मैंने कहा था कि गुजरात पर सबकी नजर है, हिमाचल पर सबकी नजर है, मैनपुरी पर सबकी नजर है, लेकिन रामपुर को कोई भूल नहीं सकता। आजम खान के चुनाव को कोई भूल नहीं सकता। आजम खान ने जिस तरह से चुनाव लड़ा और जिस तरह से बयानबाजी आजम खान की तरफ से हुई और जिस तरह से उनका बार बार जो दर्द था वो झलक करके सामने आया, तो निश्चित तौर पर इस चुनाव में सबकी निगाहें थी, सबको पता था कि आजम खान ने अपना सब कुछ झोंक रखा है। और ऐसे में अगर ये चीज़ें अब जीत की तरफ नहीं जाती तो निश्चित तौर पर भाजपा जो है वो फिर ये कह देते कि आजम खान अब यहाँ पर फुल स्टॉप हो चुके हैं। तो बहरहाल आजम खान के लिए रामपुर से अच्छी खबर है। जहां जहां से जिस इसके लिए जो खबर आ रही है और उस पूरे जीत के पीछे, हार के पीछे जो समीकरण है, जो वजह है, वो लगातार मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। क्योंकि खबर तो आप देख सकते हैं, खबर को तो आपको टीवी बता देगा, कोई वेबसाइट भी बता देगी, लेकिन उस खबर के मायने क्या है, वो खबर आखिरकार बनी कैसे, वो जो है वो आपको एक तीखे पत्रकार की नजर से ही पता चल सकता है। तो वो चीजें मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। शेयर कीजिए इस खबर को खूब, लगातार दिन भर इसी तरह से जुड़े रहिए। मैं आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।